अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ ये है क्लियरेंस ऑफ द ड्रग्स। अब क्लियरेंस क्या है? इट इज द क्लियरिंग आउट ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें से ड्रग को निकालना थ्रू आइदर यूरिन और थ्रू योर बाइल, और ताकि क्या हो, अब ड्रग ने काम कर दिया है तो इसे बॉडी से रिमूव होना है। हमेशा याद रखिए कि ये जो ड्रग की एलिमिनेशन है ये इक्विलिब्रियम में होगी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मा से में मौजूद ड्रग से क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में आती है। नाउ अब यहाँ देखिए, अगर को हम क्या करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ इसका फॉर्मूला है, क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 या 0.7 आप कह सकते हैं। इट इज द कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, आप वहां से इसको समझ लीजिएगा। डिवाइडेड बाय द टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, यानी कितनी देर में, कितने टाइम में ड्रग हमारे पास 50% तक एलिमिनेट हो जाती है या 50% बॉडी में रहती है। हाफ लाइफ क्या है? दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ड्रग की क्या है, आइदर एलिमिनेशन बॉडी से रिमूवल है बाय कंप्लीटली, बिल्कुल 50% ड्रग का रहना बॉडी में। तो कितनी देर में वो हो रही है, तो इस चीज को कहते हैं हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? 0.7 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। हमने दोनों फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, समझ लें। ये टी हाफ जब यहाँ से आपके पास यहाँ टी हाफ आएगा टू योर राइट हैंड साइड और तो क्लियरेंस उधर चला जाएगा, तो इससे आप क्लियरेंस का फॉर्मूला जो है वो नोट कर सकते हैं। और अगर याद करने के लिए वैसे एक ही फॉर्मूला है, वो 0.693 या 0.7 दोनों आप लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला आपके पास यूज होगा, बस सिर्फ आपने टी हाफ और क्लियरेंस की जगह बदलनी है। नाउ अब ये जो क्लियरेंस होती है ना, ये दो तरीकों से होती है। इन्हें कहते हैं काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दूसरे को कहा जाता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? जब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो पर यूनिट टाइम। जैसे पहले घंटे में ड्रग आपने 100 mg दी थी, वो 100 mg जो है वो ड्रग पहले घंटे में 50 mg पहुंची। अब 50 mg यानी उसका बिल्कुल हाफ हो गया, ठीक है ना। 50% ड्रग एलिमिनेट होगी, 50% रह गई। अब ये जो 50% रह गई है, दूसरे घंटे में ये 50 mg से कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, क्योंकि 50 का हाफ 25 आता है। तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट वो कांस्टेंट रह रही है, एक जैसी कांस्टेंट अमाउंट हर घंटे में रिलीज हो रही है बॉडी से। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। जैसे एग्जांपल्स देखें, जिस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन मैं बताया कि 50 से 25 हो जाएगी, अगले घंटे में वो 25 का हाफ होगी, यानी 12.5 होगी, और 12.5 से फिर अगले घंटे में वो और नीचे जाएगी, 6.25 पे आएगी। इस तरह से करके एक कांस्टेंट रेट के साथ वो बॉडी से एलिमिनेट होगी। जब कांस्टेंट रेट के साथ एलिमिनेट होती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एलिमिनेट होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मोस्टली हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो बॉडी से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू ही एलिमिनेट होती हैं। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ड्रग की होगी ब्लड में, उतनी ज्यादा उसकी एलिमिनेशन होगी। जितनी कम ड्रग ब्लड में होगी, उतनी कम उसकी एलिमिनेशन होगी। हमारे पास हर एक हाफ लाइफ क्या करेगा, इस ड्रग को आधे पे तकसीम करेगा। दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? रेयरली होता है, हमारे पास हर ड्रग्स नहीं करती, मगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होती है हर घंटे में। जैसे फॉर एग्जांपल 100 mg वाली ड्रग ये भी है, मगर ये अगर पहले घंटे में इसका टी हाफ आ रहा है, फर्स्ट आवर में ये 10 mg रिलीज हो रही है, तो अगले घंटे में फिर 10 mg रिलीज होगी, तीसरे में फिर 10 mg रिलीज होगी। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ड्रग की एक खास कॉन्सेंट्रेशन है जो हर एक घंटे में रिलीज हो रही है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह नहीं है जो 50% पे जाएगी, ये 50% पे नहीं जाती, बल्कि ये हर घंटे में कांस्टेंट अमाउंट को रिलीज करती है, कांस्टेंट अमाउंट की एलिमिनेशन होती है। इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एग्जांपल हमारे पास इथेनॉल, फेनिटाइन और सैलिसिलिक एसिड वगैरह की ड्रग्स मौजूद है जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे चलती हैं।
थोड़ा यहाँ टेबल से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इट रेफर्स टू द केमिकल रिएक्शंस whose rate of reaction depend on the molar concentration of the reactant। जितनी ज्यादा concentration ड्रग की मौजूद है, उतनी ज्यादा तेजी के साथ फर्स्ट ऑर्डर, उतना ज्यादा जो है वो ड्रग एलिमिनेट भी होगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, जितनी भी ड्रग मौजूद है कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे अपने 100 mg ड्रग की है या 50 है, उसने रिलीज हर घंटे में सिर्फ 10 mg ही होना है। तो यहाँ पर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ्स देख लें तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का कर्व्ड ग्राफ है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का लीनियर ग्राफ है। ये हर घंटे में या हर टी हाफ के साथ क्या हो रहा है, ये एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट करता जा रहा है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, जितने 4 हाफ लाइफ में, हर हाफ लाइफ में ये से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन रेट पर, जबकि यहाँ पर क्या होता है, उसमें हमारे पास रिएक्शन कंसंट्रेशन रेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जितना भी है वो अपने एक कांस्टेंट हिसाब से ही रिलीज होगा। तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स के ग्राफ में ये डिफरेंस भी आपको देखने में आएगा। क्योंकि यहाँ देखें 100% थी, नेक्स्ट आवर में कितनी हो गई, नेक्स्ट हाफ लाइफ में 50%, अगली हाफ लाइफ में 25%। तो ये हर बिल्कुल इक्वल डिविजन से या एलिमिनेशन से क्या हो रहा है, हमारे पास ये कर्व्ड ग्राफ बन रहा है। अच्छा जी, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी, मेरे लेक्चर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर one-on-one sessions। You can contact me either in here, inbox me, or you can contact me on Udemy। Thank you so much. Thanks for your time। See you next time। Allah Hafiz।